बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में तुम्हें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग यानी खोजी पत्रकारिता के बारे में बताया था और इस बार मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं आर्थिक पत्रकारिता के बारे में। इस आर्थिक पत्रकारिता के बारे में अभी लोगों की काफी अभिरुचि हुई है, काफी रुझान बढ़ा है और काफी लोग इसमें जाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए सभी अखबारों और चैनलों ने आर्थिक पत्रकारिता को अपने यहाँ प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है। इसमें जो बच्चे आर्थिक पत्रकारिता के प्रति अपना एटीट्यूड रखते हैं या किसी अखबार या चैनल में जाकर आर्थिक पत्रकारिता करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो अर्थशास्त्र या वाणिज्य के विद्यार्थी हों और या उनको तकनीकी ज्ञान हो। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों को इसमें काफी मदद मिलेगी। ये आज बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देश में चल रही जितनी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको उजागर करने के लिए ये आर्थिक पत्रकारिता बेहद महत्वपूर्ण है। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश में अरबों अरबों रुपए की योजनाएं, खरबों रुपए की योजनाएं बनती हैं और यदि उनको कोई उजागर नहीं करेगा तो वो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक पत्रकारिता एक वॉच डॉग के रूप में काम करती है, यानी उनके ऊपर, उनकी गतिविधियों के ऊपर अपनी तीखी नजर रखती है। इसी संदर्भ में मैं सीएजी का उल्लेख करना चाहूंगा। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है जो कि केंद्र व राज्य सरकार की आर्थिक प्राप्तियों व खर्चे का ऑडिट करती है। यानी केंद्र को विभिन्न टैक्सेस के माध्यम से क्या प्राप्ति हो रही है, राज्यों को केंद्र सरकार जो दे रहा है आर्थिक मदद या राज्य जो अपने बलबूते पर अपने टैक्सेस के आधार पर जो प्राप्तियां कर रहे हैं और उन प्राप्तियों के बाद जो वो खर्चे कर रहे हैं उनका ऑडिट करती है ये सीएजी। और तुमने अक्सर देखा होगा अखबारों में, चैनलों में कि सीएजी के माध्यम से ही तमाम भ्रष्टाचार और गलत कार्य उजागर किए जाते हैं। आर्थिक पत्रकारिता के तहत ही जो बड़े बड़े बैंक घोटाले होते हैं उन्हें भी रिपोर्टर्स उजागर करते हैं और जनता के सामने लाते हैं। इसके अलावा मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, पंचवर्षीय योजना, नेशनल इनकम, बजट, शेयर मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, ये सारे क्षेत्र हैं जिसमें आर्थिक पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे बजट को ले लो। बजट अगर आपके सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया जाए तो शायद आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। और तुमने देखा होगा कि इस साल के पहले जो संसद भवन में जब बजट पेश किया जाता था तो उसके सामने इतने बड़े बड़े बोरों में भर भर के बजट की प्रतियां रखी जाती थी। इस बार चूंकि हमारे देश में पेपरलेस बजट रहा और टैबलेट के माध्यम से उसको सारे दुनिया देश के सामने रखा गया तो ये बजट इस बजट की एनालिसिस पूरी जो आर्थिक पत्रकारिता कर रहा होता है रिपोर्टर चैनल का या अखबार का, वो पूरा एनालिसिस करता है बजट का कि इसमें कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, वो पाठकों के सामने रखी जाती हैं ताकि उनको आसानी से चीजों की जानकारी हो सके। इसी प्रकार शेयर मार्केट में भी क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये आम आदमी आसानी से नहीं समझ सकता। तो इसको समझाने के लिए भी आर्थिक पत्रकारिता का या आर्थिक पत्रकार सामने आता है और चीजों को जनता के समक्ष पेश करता है। न्यू प्रोडक्ट, हमारे देश में या विश्व में जितने भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो कारें हों, मोबाइल हो या कोई भी छोटी बड़ी चीज हो, तो उनकी खूबियां या उनकी कमियां, ये सारी चीजें, इन चीजों का विश्लेषण करके आर्थिक पत्रकार
अपने अखबारों में या चैनल में देता है, जिससे लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे देश में जो पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रकारिता थी वो भी कोलकाता से ही प्रकाशित होना शुरू हुई थी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया है कि हमारे देश में जो पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ था वो कोलकाता से ही हुआ था। उसी प्रकार जब आर्थिक संदर्भों की पत्रिका प्रकाशित होनी शुरू हुई वो 1886 में, उसका नाम कैपिटल था, वो भी कोलकाता से ही शुरू हुई। इसके बाद लगभग 50 वर्षों के अंतराल पर मुंबई से एक कॉमर्स नाम से साप्ताहिक प्रकाशित होना शुरू हुआ, क्योंकि मुंबई, जैसा कि तुम जानते हो कि मुंबई हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र है और इसे बल्कि आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो ये कॉमर्स उस वक्त वहां पर भी लोकप्रिय हुआ। फिर 1928 में कोलकाता से इंडियन फिनांस और 1943 में दिल्ली से ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ, जो कि आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित होते थे। फिर 1949 में गुजराती में व्यापार नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। 90 के दशक में अमर उजाला समूह ने कारोबार नाम से एक पूरा आर्थिक जगत का अखबार निकाला था। उसी प्रकार नई दुनिया समूह ने भावताव भी अखबार, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा अखबार निकाला था। लेकिन चूंकि ये पूरे अखबार आर्थिक गतिविधियों से ही जुड़े हुए थे, इसलिए ये ज्यादा चल नहीं सके, क्योंकि केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए कोई भी व्यक्ति अखबार लेना, वही व्यक्ति लेना चाहेगा जिसको केवल आर्थिक गतिविधियों की जानकारी चाहिए। तो ये दोनों अखबार भी नहीं चल सके। लेकिन अब जो है, जो आर्थिक युग आ रहा है और तेजी से इस दिशा में लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो अब जो है इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदी में बिजनेस भास्कर आदि अखबार आए हैं, जो कि लोकप्रिय भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि तुम आर्थिक पत्रकारिता के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी हो गई होगी और तुम ये भी समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र और वाणिज्य के विद्यार्थियों का इसमें उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।